हेलो दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आखिरी आलू मटर की सब्जी और रोटी खाने की इच्छा। घर में तरह तरह के व्यंजनों की खुशबू आ रही थी। सभी रिश्तेदार आए हुए थे। पंडितों के लिए भोज की तैयारी चल रही थी। दरअसल आज नीतू की माँ की 13वीं है और क्या क्या बनाया जाएगा इस पर चर्चा हो रही थी कि तभी नीतू की भाभी बोली, माँ को जलेबी और मटर की सब्जी बहुत पसंद थी, तो वह जरूर बनाना। बहुत बढ़िया बेटा। तुम्हारी सास ऊपर से देख रही होगी तो खुश हो रही होगी कि बहू को अभी भी उनके पसंद का ख्याल है। नीतू की मामी बोली। नाते रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे थे, पर उनकी बातचीत हंसी मजाक देख सुनकर नीतू का मन दुखी हो रहा था। कोई किसी के दुख में भी कैसे हंसी मजाक कर सकता है, पर किससे कहे किसे मना करे। नीतू सबकी बातें सुन रही थी। उसका मन वहां पर नहीं लगा, इसलिए माँ की तस्वीर के सामने जाकर आंख बंद करके चुपचाप बैठ गई। रह रहकर नीतू की आंखों के सामने माँ की वह तस्वीर नजर आ रही थी। जब माँ बिल्कुल ठीक थी, कानों में माँ की आवाज गूंज रही थी। देख नीतू, तेरे लिए खीर बनाई है, खाकर बता कैसी बनी है। और यह खास मिठाई तेरे लिए बाजार से मंगवाई है। मैंने तुझे पसंद है ना, कभी चुपके से पीछे से आकर अपनी साल मुझे उड़ा देती। ना जाने माँ को कैसे पता चला कि मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। नीतू के ध्यान में बचपन की खट्टी मीठी यादें दौड़ने लगी। किस तरह बचपन में माँ उसकी हर एक छोटी बड़ी बातों का ख्याल रखती थी। भाई बहन में जब भी लड़ाई होती, माँ पिताजी हमेशा उसका ही साथ देते थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद आर्थिक स्थिति अच्छी न होने पर भी माँ ने दोनों भाई बहन को अच्छी शिक्षा दी। अपनी सुख सुविधा त्याग कर भाई की आंखों में पल रहे सपने को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा दी थी। और भाई भी इस बात को जानता था और अक्सर माँ से कहता कि जीवन में किसी भी मोड़ पर मैं आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, हमेशा आपका ध्यान रखूंगा, आपको हर सुख सुविधा देने की कोशिश करूंगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा और वह दिन भी आ गया जब नीतू शादी करके घर से विदा होकर पति के साथ विदेश चली गई और भाई की भी शादी हो गई। बहू के रूप में अमृता इस घर में आ गई। सब कुछ ठीक ही तो चल रहा था। माँ से जितना हो सकता वह अमृता की मदद कर दिया करती। माँ को खाली बैठना कभी पसंद ही नहीं था, इसलिए बहू के आने के बाद भी घर के कामों में लगी रहती थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता, माँ को घुटनों में तकलीफ होने लगी। अक्सर नीतू माँ से फोन पर बात कर लिया करती थी। एक दिन जब नीतू ने खाना बनाते बनाते माँ को फोन लगाया। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तू कैसी है? क्या कर रही है? अभी कुछ नहीं, माँ खाना बना रही थी। अच्छा, खाने में क्या बना रही है माँ? आलू मटर की सब्जी बनाई है, नीतू ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आवाज में अलग खुशी नीतू ने महसूस की। माँ, आपका मन है तो भाभी को बोलो ना, वह बना देगी आपके लिए। नीतू हंसते हुए माँ से बोली, नहीं बेटा, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी। जब तुम्हारे बाबूजी थे तब बहुत बनाती थी आलू मटर, इसलिए कह दिया मैंने। कहकर माँ ने फोन रख दिया। ना जाने माँ को अचानक क्या हुआ, भाभी का नाम लेते ही जैसे माँ की वह खुशी एकदम गायब हो गई। ऐसे ही खाने की बात तो मैं बातचीत होने पर माँ के भाव बदल क्यों जाते थे। नीतू समझ नहीं पाई, लेकिन इसके पीछे का राज उसकी समझ में तब आया जब वह विदेश से लौटी और रक्षाबंधन पर मायके आई थी। तब माँ कितनी कमजोर लग रही थी। सबके बीच होने के बावजूद उसे लगा कि जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। मुझसे फिर मौका मिलते ही फुसफुसाकर धीरे से बोली भी की थी, बिट्टू, अमृता, तुम्हारी भाभी हमको भूखा मार देगी। आधा पेट खाना देती है, दोबारा मांगने पर कहती है कि परेशान ना करो, जितना देते हैं उतना ही खा लिया करो। ज्यादा खाओगे तो नुकसान करेगा, फिर परेशानी हम लोगों को ही होगी। कहते कहते उनका गला भर आया था। पर कभी आपने बताया क्यों नहीं? माँ सुनकर सुन रह गई थी कि नीतू और तुरंत अपने साथ लाई। मिठाई के 4 पीस बर्फी के निकालकर माँ को दिए और वह लगभग झपट पड़ी थी और जल्दी जल्दी खाने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से उन्होंने कुछ खाया ही ना हो। थोड़ी देर में जब खाना बन गया, तब भाभी उसे बुलाने माँ के कमरे में आई और बोली, नीतू, खाना बन गया है, चलो चलकर खा लो। चलो माँ, तुम भी खाना खा लो। नीतू उड़ते उड़ते मन से बोली कि तभी अमृता बोल पड़ी, नहीं नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यही अपने कमरे में खाना खा लेगी,
वैसे भी उनके घुटनों में दर्द रहता है। लेकिन भाभी नीतू बोली, लेकिन वेकिन क्या नीतू, तुम चलो और खाना खा लो माँ को, मैं यही दे दूंगी। नीतू की भाभी स्पष्ट रूप से बोली, ठीक है भाभी, तो आप मेरा खाना भी यही ला दीजिए, मैं माँ के साथ बैठकर ही खाना खाऊंगी। इस पर अमृता कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन नीतू को साफ तरीके से समझ आ रहा था कि भाभी को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी रायता की प्लेट लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। नीतू ने देखा तो तुरंत बोल पड़ी, यह क्या माँ, तुम यह खिचड़ी खाने वाली हो क्या? इस पर नीतू की भाभी बोली, नीतू माँ को यह सब हजम नहीं होता, इसलिए मैं उन्हें खिचड़ी या दाल का पानी ही देती हूँ। इतना कहकर वह वहां से चली गई। नीतू ने देखा कि खिचड़ी से हल्की बदबू भी आ रही थी। शायद भाभी ने कल शाम की बची हुई खिचड़ी माँ को दी थी। सोचकर नीतू की आंखों के कोर गिले हो गए। खुद का संयम कर नीतू माँ से बोली, माँ तुम खिचड़ी नहीं, यह खाओ कहकर नीतू ने पूरी का निवाला माँ की तरफ बढ़ाया, लेकिन माँ ने मना कर दिया। नीतू ने भाभी और भाई का डर माँ की आंखों में देख लिया था, लेकिन फिर भी नीतू ने माँ को अच्छे से अपना खाना ही खिलाया। माँ की आंखों में घूमते आंसू उनके कौर तक आ गए थे। फिर अपने साड़ी के पल्लू से अपनी आंखें पोंछकर नीतू को ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अरे अरे इतना मत खिलाओ नीतू, तुम तो चली जाओगी, पर अभी पेट खराब हो जाएगा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा। तभी भाभी ने आकर ताना दिया। तब वह माँ मसोस कर रह गई थी और चलते चलते दबे शब्दों में उसने भाभी से कुछ दिनों के लिए माँ को अपने साथ ले जाने के लिए बात कही थी। तो भाभी तो कुछ न बोली, पर भैया भड़क गए, सारी उम्र किया है तो अब भी कर लेंगे, वैसे तूने ये बात क्यों कही, कुछ कहा क्या? माँ ने नहीं भैया नहीं, माँ क्या बोलेगी, वह हड़बड़ा गई और बाकी के शब्द उसके मन में ही रह गए। बड़े भाई से सवाल जवाब कर भी कैसे सकती थी? बचपन से ही बेटियों को भाइयों से दबकर रहने का संस्कार तो कूट कूट कर भरा जाता है। थोड़ी देर बाद माँ को कुछ पैसे पकड़ाकर वह माँ से बोली, माँ कुछ खाने का मन हो तो अपने पोते को पैसे देकर उससे मंगवा लेना। माँ कुछ ना बोल पाई। जाते जाते उसने एक बार पलट कर देखा तो उसकी जन्मदाता तिरछी निगाहों से उसे देख रही थी। घर आई तो उसके मन में बार बार यह प्रश्न रह रहकर आ रहे थे कि यदि बुढ़ापा इसी दर्द का नाम है तो यह आता ही क्यों है? क्यों बच्चे इस उम्र में माँ बाप से इतनी दूरी बना लेते हैं? सोचने लगी कि जब अपने इसी बेटे को माँ तकलीफ में देखती थी तो तिल मिला उठती थी, परंतु अपनी इस माँ को इतने कष्ट देने के बाद और इस तरह उसे खाने के लिए तराशते हुए देखकर उस बेटे में रत्ती भर भी तिल मिला नहीं। एहसास नहीं हो रहा था। इसके 5 दिन बाद ही भाई का फोन आया, माँ की हालत ठीक नहीं है, वह अस्पताल में है, आकर मिल लो। बिट्टू सुनकर छटपटा उठी। वह और दूसरे दिन ही उनके पास पहुंच गई। माँ अर्धमूर्छित सी थी, वह माँ उसकी पहचान भी नहीं पा रही थी। वह उनके कान में फुसफुसाई, माँ देखो मैं आपकी बिट्टू। कई बार आवाज देने पर वह मुश्किल उनकी आंखें ही खोली। बिट्टू भूख उनकी फुसफुसाहट से आवाज सुनकर वह यूं खुश हो गई मानो वर्षों के प्यासे को जी भर के पानी पीने को मिल गया हो। बताओ क्या खाना है माँ? पूछते हुए उसकी आंखें भर आईं। आलू टमाटर की सब्जी रोटी लड़खड़ाती हुई आवाज में उनके मुंह से बोल निकले। जल्दी से नीतू ने इंतजाम भी किया, पर देर हो चुकी थी। माँ बगैर कुछ खाए पिए भूखे ही संसार से चली गई। नीतू का कलेजा मानो फूट पड़ा। रक्षाबंधन में माँ के साथ कुछ देर और रुक जाती, कुछ देर और उनके दिल का दर्द सुन लेती। क्या पता था कि वह मुलाकात माँ के साथ आखिरी मुलाकात होगी। बिट्टू, बिट्टू चलो खाना खा लो। अचानक भैया की आवाज सुनकर वह चौंक पड़ी। खाना? वह धीरे से बोली। भूख नहीं है भैया, बिट्टू थोड़ा सा खा लो, भैया ने फिर कहा। वह कुछ न बोली, चुपचाप उठकर घर में बीछे आसन पर बैठ गई। थाली में तरह तरह के पकवान पर परोसे जा रहे थे। उसकी आंखों से आंसू, वह निकले कानों में माँ के आखिरी शब्द गूंज रहे थे, आलू टमाटर की सब्जी और रोटी।